नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और जहां कई अहम निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि नशे की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के 10 जिलों को एंटी नारकोटिक्स के टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी गई है और जहां गंभीर और संगठित अपराधों से भी निपटने के लिए विशेष एसओजी टीम का गठन किया जाएगा। जानकारी देते चले कि युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ने के लिए उद्देश्य से भी फ्लाइट ट्रेनिंग संगठन शुरू करने का भी फैसला लिया गया है और इसके साथ ही राज्य में क्लाउड फास्ट नीति लागू होगी और जिसपे कि डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी, तो वही प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार की ओर, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। द्वारा आयोजित इस गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद जी महाराज साहब की समाधि पर दिव्य मंदिर के साथ मूर्ति स्थापना की जो कल्पना की गई, मैं तो मध्य प्रदेश के रिश्ते के कारण से भी आया हूं और काल की नगरी महाकाल की नगरी से भी मैं आता हूं। जीवन सबका नियत है, समूचा मंच सबको प्रणाम करता हूं। समय की सीमा है, इसलिए मैं भी उसी भाव को लेकर के दो शब्दों में अपनी उस भावांजलि को देना चाहूंगा। हम सब के लिए परमात्मा की दया से हमारे माननीय सह सरकारेवाल जी ने अपनी बात कह दी और वो हमारे काम की बात भी है। आपने उस बात में सब कह दिया कि एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी उस धारा, जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया तो भी शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या महत्व सनातन संस्कृति में किसी से छिपावा नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के, जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहाँ पहली बार रामदेव महाराज ने कहा कि लिफ्ट के आधार पर भारत माता का मंदिर बनाओ। हरिद्वार सच में गंगा के किनारे हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर वैचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व में गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए और उसी आधार पर जब मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिमस्त की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी तरफ से, जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ की। सच में ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा, काल अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में सदकार्य करते हुए, सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया, सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से आपको महाराज जी बधाई और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर भी अगर आपको और कोई प्रकल्प प्रारंभ करना मध्य प्रदेश में तो मैं सरकार की ओर से आपको इस तरह से आश्वस्त करता हूं कि जहां आप जो इशारा करेंगे सरकार वहां खड़ी रहेगी। और अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, मेरी अपनी ओर से आप सबको नमस्कार। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत।
तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां संत सम्मेलन का आयोजन हुआ और जहां अभी आपने मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुना। तो दोबारा से छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर चलते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर कवर्धा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि गुरु रविदास जी के विचार केवल एक समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जहां आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि समानता, शिक्षा, श्रम और सामाजिक समरसता का मार्ग उनकी ओर से दिखाया गया, जो कि समाज के निरंतर विकास में मदद लगातार कर रहा है। और जहां उप मुख्यमंत्री ने संत रविदास गुरु के द्वारा मंगल भवन में भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु रविदास जी का संदेश था कि समाज की प्रगति शिक्षा से ही संभव है, और जहां समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनके विचार प्रासंगिक बने हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज अमृतकाल के संकल्प को साकार करने की दिशा में अग्रसर है, और जहां केंद्रीय बजट 2026 से 27 पे शहरी भारत को विकास का केंद्र मानते हुए 85,522 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जो कि शहरों को आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना को भी 18,625 करोड़, तो वहीं पीएम की स्वनिधि योजना को 57% बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। जहां क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए भी छोटे शहरों के लिए 5,000 करोड़ की सहायता, तो वहीं अर्बन चैलेंजेस फंड के लिए भी 10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जानकारी देते चले कि सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सड़क यातायात सुरक्षा माह 2026 का समापन पूरे तरीके से कर चुका है, जहां इस अवसर पर जिला पुलिस यातायात ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान को चलाया, और जिसमें कि निःशुल्क हेलमेट वितरण, स्कूल, कॉलेजेस और वाहन चालकों के लिए सघन जागरूकता अभियान भी आयोजित किया गया था। जहां आपको बता दें कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। तो वहीं स्कूली और कॉलेजेस में बच्चों के बीच वॉल पेंटिंग्स, निबंध और नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई गई। हेलमेट पहनकर भी वाहन चलाने वालों को प्रशिक्षित पत्र देकर और साथ ही साथ दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वालों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चलें कि इस अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा है कि इस अभियान से लोगों में जागरूकता आई है। तो वहीं मॉडर्न ट्रैफिक पुलिस बूथ का भी शुभारंभ किया गया। आज राष्ट्रीय 36वें राष्ट्रीय सुरक्षा मास जो बलौदा बाजार भाटापारा पुलिस जो है इस पूरे मंथ में बहुत सारी गतिविधियों को ऑर्गेनाइज किया है, उसका समापन समारोह रहा और हमारे साथ डीएफओ साहब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। और इसी कार्यक्रम में जो पूरे मंथ भर जो गतिविधियां हुई हैं, जो बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने, कॉलेज स्टूडेंट्स ने, ऑटो चालक से हमारे जो भाई हैं, सभी ने पार्टिसिपेट किया। अलग अलग गतिविधियों में उनको पुरस्कार वितरण किया गया है, और ऐसी आशा है कि इसके साथ में जो है जो एक ट्रैफिक जागरूकता और ट्रैफिक रूल्स कंप्लायंस की जो चेतना है वो जन जन तक पहुंचेगी। तो खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बलौदा बाजार भाटापारा से है, जहां महिला सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम के लिए महिला टीम शक्ति का शुभारंभ किया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में गठित की गई इस टीम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम और त्वरित सहायता को प्रदान करना है। और जहां महिला टीम शक्ति की मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो वहीं टीम के द्वारा स्कूल, कॉलेजेस, छात्रावासों और अन्य स्थानों पर भी पेट्रोलिंग की जाएगी, जहां महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप के साथ साथ समाधान हेल्पलाइन के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। जानकारी देते चले कि महिला टीम शक्ति विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर घरेलू हिंसा, बाल अपराध, साइबर अपराध,
सेल्फ डिफेंस और अन्य सुरक्षा के विषयों पर भी महिलाओं को जानकारी देंगी और जहां समाधान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग देके उनको आज फ्लैग ऑफ किया गया है। जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं और जो सार्वजनिक पार्क्स हैं, स्थल हैं, वहाँ पे वो लोग नियमित रूप से पेट्रोलिंग करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उनको जो है यातायात की भी कार्रवाई करेंगे, समझाइश भी देंगे और जो महिला संबंधी कानून है उसके विषय में जागरूकता, अभिव्यक्तियात के विषय में जागरूकता, इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेके आज उस टीम को भी यहाँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शराब घोटाले में फंसे छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बताते चले कि 15 जनवरी 2025 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और जहां ईडी का आरोप है कि लखमा शराब सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे और जहां उनके इशारे पर कई गड़बड़ियां भी हुई थी और जिसमें शराब नीति के बदलाव और FL10 लाइसेंस की शुरुआत भी शामिल है। जानकारी यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने लखमा को सशस्त्र जमानत दी थी और जिसके तहत छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा तो वहीं पासपोर्ट जमा करना होगा और साथ ही साथ पेशी पर भी उपस्थित होना होगा। और जहां जेल से बाहर आने पर कांग्रेस के नेताओं में खुशी की लहर है तो वहीं उनका परिवार भी उनके साथ समय देखा गया और जहां लखमा लगभग 1 साल से जेल में थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है जहां टेकारी ग्राम में बीते दिनों मढ़ाई मेले के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सरपंच चंद्रकांत वर्मा और उनके साथियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके परिजन व पक्ष के लोगों ने विधानसभा थाने का घेराव किया। जानकारी देते चले कि प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए और जहां परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि सरपंच ने रात 11 बजे तक थाने में दबाव डालकर FIR दर्ज कराई और जबकि CCTV फुटेजेस में सरपंच और उनके साथियों की मारपीट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया। और जहां आरोपियों के परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर नेटवर्क की समस्या बताकर शिकायत दर्ज नहीं की और जहां दबाव के बाद गंभीर धारा 307 जोड़ी गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो CM आवास का भी घेराव किया जाएगा और इस मामले में सरपंच के पद पर दुरुपयोग और एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जो है सुकमा से है जहां जिले के गोगुंडा पहाड़ पर नक्सलियों के टॉप कमांडर CC सदस्य रमन्ना का 20 फीट का ऊंचा स्मारक जवानों ने ध्वस्त कर दिया। जानकारी देते चले कि यह पहाड़ 4 दशकों से नक्सलियों के कब्जे में था, लेकिन CRPF की 74वीं बटालियन के कैंप लगने के बाद नक्सलियों से इसे मुक्त कराया गया है और जहां रमन्ना का स्मारक CRPF और कोरबा की 201वीं बटालियन का संयुक्त कार्रवाई से नष्ट किया गया। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि रमन्ना का निधन 2020 में हार्ट अटैक से हुआ था और जिसके बाद गोगुंडा में यह स्मारक स्थापित किया गया था। अब खबर बीजापुर से है जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताते चले कि यह मुठभेड़ बीजापुर के पेद्दागुलूर इलाके में घने जंगलों के बीच सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है और जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में नक्सली कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। जानकारी यह भी है कि DRG और CRPF के कोरबा के जवान मोर्चे पर पूरे तरीके से डटे हुए हैं और जहां सुरक्षा बलों को इलाके में बड़ी नक्सली कैडर की मौजूदगी की भी आशंका है और जहां मौके से ऑटोमेटिक AK-47 राइफल मिलने की भी सूचना है। जहां जानकारी देते चले कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हालांकि मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब खबर कोंडागांव जिले से है जहां मर्दापाल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक ग्रामीण की निर्मम हत्या की खबर सामने आई है और जहां घटना में 3 फरवरी की यह बताई जा रही है जब डोल मांदरी मंदिर पारा निवासी युवक की
बांस डंडे और लोहे की वस्तु से हमला कर हत्या कर दी गई और जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और जहां आरोपी को चंद घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि थाना मदरापाल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी को पकड़ मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और जहां पुलिस के द्वारा की गई तत्परता की वजह से ही आरोपी को जल्द ही न्याय दिलाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोरबा जिले से है, जहां एक वारदात ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। जी हां, आपको बताते चले कि कोरबा के मंडवा रानी मंदिर में प्रेमी और प्रेमिका ने शादी करना तय किया और दोनों बिलासपुर से निकले और इस दौरान प्रेमिका ने भागकर शादी करने से मना कर दिया और जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद आपको बता दें कि प्रेमी ने प्रेमिका के गले पर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद खुद का गला भी उसके ओर से रेत लिया गया और जहां युवती ने गंभीर हालत में वीडियो कॉल कर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां दोनों का मेडिकल कॉलेज में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तो वहीं गंभीर हालत में जख्मी युवती को बिलासपुर सिम्स अस्पताल भेज दिया गया है और जहां हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। थाना उर्गा प्रभारी एवं कंट्रोल रूम को बिलासपुर कोतवाली से एवं वहां के कंट्रोल से सूचना मिली कि एक युवती है जो खून से लथपथ है और उर्गा क्षेत्र के एक नहर में पड़ी हुई है और वो अपने घर के किसी सदस्य से और अपनी फ्रेंड से चैटिंग के माध्यम से बात कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी है और उसको बचा लो, इस प्रकार से वो लिख रही है। इस आधार पर संबंधित लोकेशन में पुलिस की टीम वहाँ पहुंची। घटनास्थल पर देखने पर युवती के गले में चोट के निशान थे किसी धारदार हथियार से, साथ ही एक लड़का भी वहाँ था जिसकी मौत वहाँ हो चुकी थी, जिसका नाम शुभम नायडू के रूप में बताया गया। लड़की बहुत ज़्यादा घायल थी, उसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसने इशारों से बताया कि उसका साथी शुभम नायडू है, क्योंकि और इशारों से बताने में बताया कि उसने सबसे पहले मुझे मारा, फिर उसने धारदार हथियार से अपना गला काटा है, इस प्रकार से उसने बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बलरामपुर जिले से है, जहां ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 29 जनवरी को सेंदूर की नदी के रेत में दफन मिली लाश की जांच के बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया है। जहां आपको बता दें कि ब्रदर सीएएफ में प्रधान आरक्षक था और जहां उसकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में थी, जहां पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश को रचा और जहां प्लानिंग के तहत पत्नी ने बॉयफ्रेंड से उसे बलरामपुर बुलाया गया और जहां जब युवक वहां पहुंचता है तो बॉयफ्रेंड ने धोखे से खुरपी से उसके सिर पर हमला कर दिया और जहां आरोपी ने शव को नदी के दूसरे किनारे ले जाकर रेत के नीचे गाड़ दिया। जानकारी देते चले कि जांच में पुलिस ने महिला और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।